हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूक्लिड डिवीजन लीमा के आधार पर कुछ अन्य समस्याओं को, कुछ अन्य क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer. For this हम जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लीमा के आधार पर हम कह सकते हैं a = bq + r, जहाँ पर a और b दोनों ही इंटीजर्स हैं। इन दोनों इंटीजर्स के लिए दो अलग से इंटीजर q एंड r स्पेशल इस प्रकार के होते हैं कि r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म का होता है। तो इसके लिए अपनी यूक्लिड डिवीजन लीमा पर हम चेक करते हैं। तो a = bq + r और हमें प्रूव करना है हमें 6q। तो b की जगह क्या लेना चाहिए हमको, यहाँ पर 6। ठीक है, तो लेट अस टेक b = 6, देन a = 6q + r where r is greater or equal to 0 and less than 6। यहाँ पर r की वैल्यू 6 से कम होगी तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4 और 5। हम ऊपर दिया गया कथन जो स्टेटमेंट है उसको हम r की इन सभी वैल्यूज़ के लिए धीमे धीमे करके प्रूव करते हैं। पहले हम लेते हैं r = 0। जब r = 0 लेंगे तो a = हो जाएगा 6q। 6q को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 × 3q। ये 2 × 3q यानी ये 2 का एक मल्टीपल हुआ, और जो 2 का मल्टीपल होता है वह एक इवन नंबर होता है, इसलिए यह एक इवन नंबर हो गया। अब हम r की जगह 1 लेकर देखते हैं तो a = हो जाएगा 6q + 1। यहाँ पर +1 आखिर में आ रहा है जो कि एक ऑड नंबर का संकेत करता है, क्योंकि जब रिमाइंडर 1 बचता है तो वह एक ऑड नंबर होता है। अब r = 2 लेकर देखते हैं। तो जब r = 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा a = 6q + 2। यहाँ इन दोनों टर्म्स में ही 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3q + 1। ये दोबारा से एक 2 का मल्टीपल हो गया, अतः यह भी एक इवन नंबर होगा। अब नेक्स्ट वैल्यू लेकर देखते हैं r = 3। जब r = 3 लेते हैं तो आता है a = 6q + 3। इसमें 3 हमको ऑड या इवन देखना है, और ऑड या इवन देखने के लिए हमें 2 का मल्टीपल है या 2 का मल्टीपल नहीं है, ये चीज़ हमको चेक करनी होगी। तो यहाँ पर हम 3 को ब्रेक करेंगे 2 + 1 में, तो लाइन होगी हमारी a = 6q + 2 + 1। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में से 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 3q + 1 और ब्रैकेट के बाहर बचा रहा +1। +1 दोबारा से एक रिमाइंडर बच रहा है, यह शो करता है कि यह एक ऑड नंबर है। इसी प्रोसेस को हम r = 4 के लिए देखते हैं। तो a = हो जाएगा 6q + 4। इन दोनों टर्म्स में भी देखने पर हमको 2 कॉमन दिखाई देता है, अतः 2 कॉमन लेने पर ये आया 3q + 2 ब्रैकेट के अंदर। ये एक बार फिर से 2 का एक मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल होने की वजह से यह दोबारा से एक इवन नंबर हो गया। अब हम r = 5 लेकर देखते हैं तो हमारा नंबर होता है 6q + 5। ये 6q + 5 या 5 को हम दोबारा से ब्रेक करेंगे इस तरीके से कि +1 आ जाए, तो ये हो गया 6q और 5 की जगह 4 + 1। 6q + 4 इन दोनों में से एक बार दोबारा से 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेते ही ब्रैकेट में आएगा 3q + 2 और +1 बचेगा आखिर में। तो ये +1 बचने की वजह से ये दोबारा से एक ऑड नंबर हो गया। अब दोबारा से हम देखते हैं कि जब r = 1 था तब एक बार ये ऑड नंबर था,
जब r इज इक्वल 3 था तो 6 क्यूब प्लस 3 की फॉर्म आई थी, तब भी यह एक ऑड नंबर बना था। और जब r इज इक्वल 5 है तब भी ये 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म आई थी, तब भी ये एक ऑड नंबर बना था। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। यूक्लिड डिवीजन लीमा का एक और उपयोग हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म का हो सकता है, जहाँ पर m कोई इंटीजर है। शुरुआत करने के लिए दोबारा से हम देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या कहती है। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लीमा, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique positive integers q and r such that a is equal bq plus r, where r is greater or equal to 0 and less than b। यहाँ हमें प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होता है। तो इसका मतलब यूक्लिड डिवीजन लीमा में a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर में b की जगह पर हमको 3 लेना चाहिए। सो लेट अस टेक b इज इक्वल 3, देन b इज इक्वल 3 क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। क्योंकि r की वैल्यू 3 से कम है तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ 3 से कम ही होंगी, वो 0, 1 और 2। ऊपर दिया गया स्टेटमेंट यदि ट्रू है तो वह r की इन तीनों वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा। फॉर दिस वी टेक r इज इक्वल 0। व्हेन वी टेक r इज इक्वल 0, देन वी गेट a इज इक्वल 3q। बट वी हैव टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, बट हियर हम देखते हैं कि ये a इज इक्वल 3q है। स्क्वायर करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल 3q होल स्क्वायर। 3q होल स्क्वायर, जब हम इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर दैट इज q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को हम एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। यहाँ ये बात देखने की है कि 3 भी एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर ही है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लीमा। इसका मतलब 3 और q स्क्वायर का जो ब्रैकेट के अंदर जो 3 और q स्क्वायर है, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो भी कुछ मिलेगा वो भी एक इंटीजर मिलेगा। मान लिया कि वो जो इंटीजर मिलने वाला है वो इंटीजर m है, तो a स्क्वायर इज इक्वल हो गया 3m, वेयर m इज इक्वल 3q स्क्वायर, कोई इंटीजर एन इंटीजर। तो यहाँ से हमें एक बात प्रूव हो गई कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर 3m की फॉर्म का हो सकता है। ये r इज इक्वल 0 लेने पर हुआ था, अब हम r इज इक्वल 1 लेते हैं। टेक r इज इक्वल 1, देन a is equal 3q plus 1. Again we have to make the square of both sides because we have to prove so. Therefore squaring both sides we are getting a square is equal 3q plus 1 whole square. Here we have 3q plus 1 whole square. So we have to use an algebraic identity that is a plus b whole square. And according to a plus b whole square we are expanding it, इसको हम खोलते हैं a plus b होल स्क्वायर के आधार पर। तो ये हो गया 3q का होल स्क्वायर, दैट विल बी 9q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू q, बिकॉज
a plus b whole square says a square plus 2ab plus b square. So when we get 2ab, then 2 into 3q into 1, so it will become 6q, and in the last plus 1 square 1. अब फर्स्ट टू टर्म्स को ज़रा ध्यान से देखें तो 9q स्क्वायर प्लस 6q, इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन आ सकता है. टेक 3 कॉमन. जब 3 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और ब्रैकेट के बाहर प्लस 1. तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ पे ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं. 3 भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, अगेन q भी इंटीजर है. तो जब इंटीजर्स का इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें इंटीजर मिलता है. जब इंटीजर को इंटीजर में प्लस करते हैं तब भी एक इंटीजर मिलता है. इसका मतलब यह हुआ कि 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह पर हम एक इंटीजर ले सकते हैं m, दैट इज, सो वी विल गेट 3m प्लस 1, वेयर m इज एन इंटीजर एंड m इज इक्वल 3q स्क्वायर प्लस 2q. अब हमने ये देखा कि किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करने पर जो नेक्स्ट फॉर्म आई वो आई 3m प्लस 1. ये फॉर्म आई थी r इज इक्वल 1 लेने पर. अब यदि r इज इक्वल 2 लेने पर भी ऐसे ही कुछ फॉर्म आती है तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है. सो टेक r इज इक्वल 2, देन a विल बी इक्वल टू 3q प्लस 2. अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल 3q प्लस 2 होल स्क्वायर. यहाँ 3q प्लस 2 होल स्क्वायर फिर दोबारा से, तो यहाँ एक बार फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वर्क करेगा. सो a प्लस बी होल स्क्वायर के आधार पर इसको एक्सपेंड करने पर हमको मिलता है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4. यहाँ लास्ट में लास्ट टर्म जो है वो 4 आता है. इस 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं, एंड ऑन ब्रेकिंग वी गेट 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को ब्रेक किया 3 प्लस 1. ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब हमको फर्स्ट 3 टर्म्स में से 3 कॉमन दिख सकता है. तो इन फर्स्ट 3 टर्म्स में से 3 कॉमन लिया. 3 कॉमन लेते ही ब्रैकेट के अंदर बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड ब्रैकेट के बाद प्लस 1. ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसको फिर ज़रा गौर से देखते हैं. सो 3, 4, 1 ये इंटीजर्स हैं, q स्क्वायर और q भी इंटीजर है. तो फिर वही बात, इंटीजर्स का इंटीजर से मल्टीप्लाई इंटीजर होगा, इंटीजर का इंटीजर में प्लस करेंगे तो भी एक इंटीजर होगा. तो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है लिखा हुआ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये सॉल्व करके एक इंटीजर आएगा. मान लिया कि वो इंटीजर m है. सो वी गेट अगेन 3m प्लस 1 वेयर m इज एन इंटीजर एंड m इज इक्वल 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1. फ्रॉम हियर इट इज वेरी क्लियर दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1. When we are taking r is equal 0, we get the square of a 3m. When we take r is equal 1 and r is equal 2, then we get the square of a as 3m plus 1. So we prove that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Now again we shall take one more question of the exercise, that is question number 5. In this question we again have to prove something like the previous question. Let us read the question. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. For this, again we will start with the Euclid division lemma. That is,
A is equal बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। यहाँ पर हमको प्रूव करना है 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो b की वैल्यू या तो हम 9 लें या फिर 9 का स्क्वायर रूट लें, दोनों से ही ये स्टेटमेंट प्रूव किया जा सकता है। सो हियर वी आर टेकिंग b इज इक्वल 3 द स्क्वायर रूट ऑफ 9, देन इट विल बिकम a इज इक्वल 3q प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 but less than 3. So we get again, since the value of r is less than 3, so the possible values of r will be 0, 1 और 2. अब दोबारा से इन्हीं वैल्यूज़ के लिए हम क्यूब रख करके देखेंगे कि क्यूब करने पर क्या मिलता है। So if we take r is equal 1, sorry, we take r is equal 0, then a is equal 3q, taking cube of both sides because we have to prove the cube of positive integer, therefore we are taking cube of both the sides. So a cube is equal 3q whole cube, 3q whole cube. When we open this cube, then we get cube of 3 becomes 27 and q to the power 3. So this 27 into q to the power 3 can be written as 9 into, in the bracket, 3q to the power 3. Again we see here that this 3 and q power 3, these two are the integers. So when these are multiplying, then we get again an integer, then again an integer. Let us assume that integer is m. So we get the cube of the positive integer 9m, where m is an integer and m is equal 3q power 3. So we have proved one thing: the cube of any positive integer is of the form 9m. Again, if we take r is equal 1, then a will be 3q plus 1. But we have to prove the cube, so taking cube again of both sides, it will become a cube is equal, in the bracket, it will be 3q plus 1 whole cube. So before opening this whole cube, we should remember, हमको याद आनी चाहिए एक और algebraic identity, that is a plus b whole cube is equal a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. What is it? What is the identity? A plus b whole cube is equal a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. According to this identity, when we expand the whole cube, we get 3q whole cube plus 3 into 3q whole square into 1 plus 3 into 3q into 1 whole square plus 1 whole cube. Simplifying this, we get 27q power 3 plus 27q power 2 plus 9q and plus 1. इस लाइन में फर्स्ट 3 टर्म्स को ध्यान से देखते हैं। इन फर्स्ट 3 टर्म्स में 27q पावर 3, 27q पावर 2 एंड 9q, यहाँ से 9 कॉमन आ सकता है। सो वी टेक 9 एज कॉमन, इन द ब्रैकेट वी गेट 3q पावर 3 प्लस 3q पावर 2 एंड प्लस q, एंड ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा उधर, प्लस 1। अब ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसकी तरफ ध्यान से देखें।
तो 3 these are the integers, q स्क्वायर, q पावर 3 एंड q, ये भी इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स का इंटीजर से मल्टीप्लाई भी इंटीजर मिलेगा, और इंटीजर्स को इंटीजर में सम करेंगे तब भी एक इंटीजर मिलेगा। तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमको एक इंटीजर मिलेगा, माना कि वो इंटीजर m है। सो a क्यूब विल बिकम 9m plus 1, where m is an integer and m is equal 3q power 3 plus 3q square plus q। हम देखते हैं कि दूसरा वाला पार्ट भी ट्रू हो गया। अब r इज इक्वल 2 लेने पर यदि थर्ड पार्ट भी ट्रू हो जाता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो लेट अस टेक r इज इक्वल 2, देन a इज इक्वल 3q plus 2, taking cube of both sides, a cube is equal 3q plus 2 whole cube। यहाँ फिर दोबारा से वही आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब का यूज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आइडेंटिटी, एक्सपेंडिंग दिस वी गेट 27q पावर 3 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। हम इसको जैसे ऊपर एक्सपेंड किया था बिल्कुल उसी पैटर्न पर एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद में जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनको ध्यान से देखते हैं। उनमें फिर दोबारा से 9 कॉमन दिख रहा है, तो 9 कॉमन लिया। कॉमन लेते ही ब्रैकेट में बचा क्या, 3q पावर 3 प्लस 6q पावर 2 प्लस 4q, और ब्रैकेट के बाहर क्या बचा, प्लस 8। ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है वो दोबारा से सॉल्व होकर के इंटीजर आएगा। अगेन वी एज्यूम दैट इंटीजर इज m, सो द फॉर्म बिकम्स 9m plus 8, where m is an integer and m is equal 3q power 3 plus 6q power 2 plus 4q. So here we can say that the cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. So these are the some uses of Euclid division lemma. You can solve many other problems based on the Euclid division lemma. So let us have some questions for practice. This is question number 1. So that one and only one out of n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3, where n is any positive integers. The next question for our practice, prove that n square plus n is divisible by 2 for any positive integer n. The next question, show that n square minus 1 is divisible by 8 where n is an odd positive integer. The next one is, prove that only one of the numbers n plus 1 or n plus 2 is divisible by 3 where n is any positive integer. So thanks. We will meet again in the new video that will be related to fundamental theorem of arithmetic. Thank you.